पाठ 3 नवरोज। पाठ प्रवेश। त्योहार मनुष्य के जीवन को हर्ष और उल्लास से भर देते हैं। प्रत्येक त्योहार की अपनी एक अलग परंपरा होती है, जिसमें संबंधित जन समुदाय के लोग एक साथ भाग लेते हैं। इस पाठ में पारसियों के प्रमुख त्योहार नवरोज के बारे में जानकारी दी गई है। दिनांक 15 मार्च 2025। प्रिय जोहान, बहुत बहुत स्नेह। तुम कैसे हो? आजकल बहुत व्यस्त हो क्या? बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले पत्र में तुमने भारत के त्योहारों के बारे में बात की थी कि त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं। विभिन्न धर्मों तथा जातियों के लोगों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। बेटा, एक और बात, त्योहार मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, हमें जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तुमने मुझसे नवरोज के विषय में पूछा था। इस पत्र में मैं तुम्हें उसके विषय में बता रहा हूं। हमारे पारसी समुदाय का त्योहार नवरोज हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। तुम जानते हो कि नवरोज यानी नया दिन, नए साल के आगमन पर उसके स्वागत का मौका है। यह नई शुरुआतों और नए आशीर्वादों का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार मार्च माह के अंतिम सप्ताह में लोगों को उत्साह से भर देता है। नववर्ष के पहले ही दिन से लोगों का एक दूसरे के यहाँ आने जाने और बधाई देने का क्रम शुरू हो जाता है। इस त्योहार में मनाया जाने वाला जश्न सदा एक पारंपरिक उत्सव है, जिसे पारसी बच्चे नवरोज के आदर्श और शुभकामनाओं के साथ अपने साथियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। एक और परंपरा है फलों का आवंटन। इसमें बच्चे घरों में फूल लेकर जाते हैं और बदले में फल उपहार स्वरूप पाते हैं। बेटा, कवि फिरदौसी ने अपने ग्रंथ शाहनामा में लिखा है कि इस दिन बादशाह जमशेद को राजगद्दी पर बैठाया गया था। इसी कारण इसे जमशेदी नवरोज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बादशाह जमशेद राज दरबार में अपनी महिमा का गान करवाते थे और वसंत में प्रकृति का स्वागत करने के लिए यह त्योहार मनाया करते थे। मैं मानता हूं कि यह पारसी समुदाय की अमूल्य धरोहर का हिस्सा है। सभी भारतीय त्योहारों की तरह इसमें भी खान पान का बड़ा महत्व है। मुझे लिखना, तुमने नवरोज कैसे मनाया? मैंने तुम्हारे लिए अचकन ली है, आकर ही दूंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम्हारा दादू जुबीन। दिनांक 29 मार्च 2025। पूजनीय दादू, चरण स्पर्श। हम सब यहाँ ठीक ठाक हैं। आप सोच रहे थे कि मैंने जानबूझकर पत्र का उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं है दादू, आप भूल गए क्या? मेरी वार्षिक परीक्षाएं थीं, आज ही खत्म हुई हैं। दादू, आपने नवरोज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि यहाँ हमने नवरोज कैसे मनाया। पापा ने मुझे सवेरे ही जगा दिया और साफ सफाई में हाथ बटाने के लिए कहा। मैंने मम्मी पापा के साथ मिलकर कोने कोने से जाले और कबाड़ साफ किए, खिड़की दरवाजे और फर्नीचर तक चमका दिए। सारा घर फूलों से महक उठा दादू। मम्मी हम सब के लिए नए कपड़े लाईं। सफाई के बाद हमने स्नान करके नए नए कपड़े पहने। उसके बाद हमने घर की सीढ़ियों और दहलीज को खड़ियां और तरह तरह के रंगों से सजाने में जुट गए थे। हमने सांचों से ज्यामितीय आकृतियां, मछलियों, पक्षियों, मोरों, तितलियों और सितारों के डिजाइन बनाए। सुबह नाश्ता करने के बाद हम सभी निकट के अग्नि मंदिर में गए, जहाँ पुरोहित जश्न यानी धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रार्थना की। वहाँ सब लोगों ने नए वस्त्र पहनकर पवित्र अग्नि में चंदन की लकड़ी से आहुति दी। मैंने वहाँ देखा सभी बच्चों ने सिर पर सुनहरी या रुपहली किमखाब की छोटी छोटी गोल टोपियां पहने हुए हैं।
पुरुष काली मखमल की टोपियां तथा महिलाएं अन्य भारतीय स्त्रियों की तरह सिर पर साड़ी का पल्लू रखे हुए हैं। प्रार्थना के बाद सब लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को साल मुबारक कहा। घर आने के बाद मम्मी ने सूजी, दूध और चीनी को साथ में पकाकर रवा बनाया। उसमें किशमिश डाले, उसे गुलाब जल और जायफल से सजाकर कांच की सुंदर तश्तरियों में पड़ोसियों को भी दिया। दिन भर घर में सभी मित्र मिलने आए व त्योहार की बधाई दी। मम्मी ने मिठाई व फलूदे के गिलास से उनका स्वागत किया। पापा ने बताया कि जब वे छोटे थे तो मिट्टी के तरह तरह के पात्रों में गेहूं उगाया करते थे। नवरोज के पहले दिन तक पौधे 7 इंच तक बड़े हो जाते। उन्हें बराबर काट कर घर में मेजों, खिड़कियों आदि पर रखा जाता। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक पात्र रखा जाता था, जो कि नए जीवन और विकास का प्रतीक माना जाता था। मैं समझता हूँ कि इस त्योहार पर हमें नई शुरुआत का स्वागत करना चाहिए और जीवन के हर पल को खुशी के साथ बिताना चाहिए। दादू, आप कब आ रहे हैं? आपकी प्रतीक्षा में, आपका पोता जोहान।